हाँ तो फ्रेंड्स देखो, हमने पहली जो वीडियो थी उसके अंदर क्या क्या देख लिया कि लखनऊ पैक्ट में क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग्स का पैचअप हुआ। मतलब क्या कर रही थी मुस्लिम लीग कांग्रेस के सेशन के अंदर, यही था लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट के अंदर हुआ क्या था, सेकंड जो क्वेश्चन था अपना वो ये था कि लखनऊ पैक्ट के अंदर क्या क्या एग्रीमेंट हुए थे, उन्हीं एग्रीमेंट को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सी और बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, और भाई साहब पसंद नहीं आए ना तो डिसलाइक ठोक देना, लेकिन पसंद आए ना तो लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि अपन जो पढ़ने वाले हैं ना बहुत ही शानदार वाले पॉइंट से पॉइंट वाइज पॉइंट अपन सब कुछ पढ़ेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस के जब हम पॉइंट्स लिखते हैं आंसर्स के अंदर तो हमें ज़्यादा मार्क्स गेन होते हैं, जबकि हम एक थ्योरेटिकल पोर्शन लिखते हैं तो उसमें इतने मार्क्स गेन नहीं होते। तो हम सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं एग्रीमेंट देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या क्या हुए। दोनों साथ में आना चाहते थे ना, तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट तो होने जरूरी है, और मुस्लिम लीग ऐसे साथ में तो आएगी नहीं, तो उसके लिए कुछ क्या करने पड़ेंगे, हमें एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। उन्हीं एग्रीमेंट को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पहले प्रोविजंस देख लेते हैं, मतलब एग्रीमेंट और प्रोविजंस, एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे उनको देखने वाले हैं अभी हम। चलो तो पहला जो प्रोविजन था वो था डोमिनियन स्टेटस। मतलब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। अब डोमिनियन स्टेटस क्या है कि मतलब हमारा कुछ होना चाहिए इस देश के अंदर। ये देश किसका है, हमारा है। ये ब्रिटिश से बोल रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। और इन दोनों पर दोनों ने हामी भरी। किस किसने, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, सेकंड मुस्लिम लीग, दोनों ही ने ही क्या भरी, इस पर हामी भरी कि भाई हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ठीक है। और यहां पर उन्होंने किसकी मांग की, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर मेरे को समझ में आ रही है कि सेल्फ गवर्नमेंट की मांग में दोनों क्या थे, साथ में थे। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे अपन ने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि आईएनसी के लीडर कौन थे लखनऊ सेशन के अंदर 1916 के अंदर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंबिका चरण मजबूदार क्या थे, यहाँ के अध्यक्ष थे। यहाँ का देखा जाए तो कौन था, यहाँ पर अपने मोहम्मद अली जिन्ना सर थे, ठीक है। तो दोनों की सहमति के कारण क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट आया, ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज थी, रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंडियंस का, वो सबसे बड़ा इश्यू था। तो उसके ऊपर भी बात की गई भाई किस प्रकार से होगा। तो 1909 के अंदर यहाँ पर टोटल 60 मेंबर्स थे, किसके अंदर, सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर टोटल मेंबर्स। तो उन्होंने, इन दोनों ने सोचा, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा मिलके कि यार ये जो 60 मेंबर कर रखे हैं ना, इनकी जगह मेंबर बढ़ाने चाहिए इनको, और कितने कर देने चाहिए, 150 मेंबर कर देने चाहिए। कितने कर देने चाहिए, 150। और इनमें से कम हाफ, मतलब 75 मेंबर्स कैसे होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। फिर यहाँ पर मुस्लिम लीग बीच में आता है, बोलता भाई ठीक है 75 ठीक है, बट 75 का 1/3 मेंबर मुस्लिम होने चाहिए। मतलब कि 25 मेंबर क्या होने चाहिए, इन इंडियंस में से मुस्लिम होने चाहिए। तो ये बात फिर कांग्रेस ने सोची, भाई देखो अगर साथ मिलाना है तो माननी पड़ेगी इनकी बात। तो कांग्रेस ने ये बात में मान ली इनकी। तो सेकंड चीज क्या थी, रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। थर्ड जो चीज थी वो क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरेट। यहां पर जो मुस्लिम लीग थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रही थी। सेपरेट इलेक्टोरेट में लगभग बहुत सारी वीडियोस के अंदर समझाता आ रहा हूं। जैसे कि एक गांव के अंदर क्या था कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर अगर अपन मुस्लिम को इलेक्टोरेट सेपरेट की मांग करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ है, ये है कि वहां पर जो लीडर खड़ा होगा वोटिंग के अंदर, इलेक्शन के अंदर, वो क्या होगा, मुस्लिम होगा। और जो वोट डालने का अधिकार भी है वहां पर, वो भी मुस्लिम्स को ही होगा। वहां पर हिंदू वोट नहीं डाल सकते। तो मतलब सब कुछ कौन करेंगे, मुस्लिम्स करेंगे। तो ये क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की भी मांग करने लगे। और किसके अंदर मांग की उन्होंने, जो 1/3 सीट इन्हें जो मिलेंगी ना, ये वाली 75 में से 1/3 सीट जो कि 25 सीट है यहाँ पर, मतलब उनका कहना ये था कि ये मुस्लिम्स के लिए रिजर्व ही होनी चाहिए, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, तो वो भी वही देना पड़ा किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। फिर जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल वीटो।
ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो नेहरू की रिपोर्ट आई थी ना उसमें भी सेम चीजें ही आएंगी, तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कॉमनवेल्थ वीटो को। तो इसके अंदर क्या होता है कि मुस्लिम सोच रहे थे क्या विश्वास यार, इनका क्या विश्वास किया जाए, कांग्रेस वालों का कोई विश्वास नहीं है, आगे जाके पलट जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई कॉमनवेल्थ वीटो का मतलब ये है कि किसी भी कम्युनिटी से अगर किसी कम्युनिटी के ऊपर कोई डिसीजन या कोई अमेंडमेंट करना है या फिर कुछ रूल्स लेके आने हैं, तो जो वहां पर जो कम्युनिटी के जो मेंबर बैठे होंगे ना, उन 3/4 मेंबर की क्या होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए। मतलब वो जो जैसे कि कोई भी कम्युनिटी है, जैसे कि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कोई रूल लेके आना है, तो 3/4 मेंबर, जितने भी मेंबर इस सेंट्रल लेजिस्लेचर में बैठे होंगे उनमें से 3/4 मेंबर की उसमें रजामंदी होनी चाहिए कि हाँ ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो मुस्लिम्स ने बहुत तगड़ा वाला दिमाग लगा रहे थे यहाँ पर, मोहम्मद अली जिन्ना आपको बता दूं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमनवेल्थ वीटो का भी लेके आए, तो मानना पड़ा और बिल्कुल माना गया ही, तो यहाँ पर दोनों खुश रहे। फिर उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट था वो था सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है ना वो अप्लाई कर रहे थे कब, 1916 के अंदर, कि भाई जो जुडिशरी है ना वो अलग होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर को बनाना और उनको मेंटेन करना, जबकि जो जुडिशरी है उसका मतलब है कि जो अभी जो लॉ एंड ऑर्डर आए हैं ना इनको सही प्रकार से मैनेज करके लोगों को इसके ऊपर जस्टिस दिलाना। ये था अपना टोटल 5 एग्रीमेंट किसके, लखनऊ पैक्ट के। लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स थे जो कि यहाँ पर रखे गए, उनमें से एक था कि भाई जो इंडियन अफेयर्स है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यहाँ पर जो सैलरी थी इनको जो सैलरी दी जाती थी ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और इनको ये इंडिया के फंड से दी जाती थी, इंडियन फंड से दी जाती थी। तो इन्होंने कहा कि भाई ये सैलरी है ना ये इंडियन फंड से नहीं देनी चाहिए, या ब्रिटिश फंड से, तो हमारा थोड़ी ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये किसने मांग की, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। थर्ड चीज, एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली है इसके अंदर जो मेंबर्स है इनका जो टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर देना चाहिए। ये टोटल लखनऊ पैक्ट के पूरे शानदार वाले जोरदार वाले पॉइंट्स थे जो कि आपको यूं के यूं लिख के आने, जब भी आपको जरूरत पड़े लखनऊ पैक्ट की तो आप यूं का यूं छाप के आ जाना। और आज इससे पहले वाले वीडियो जरूर देख लेना, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।